सो गाइस, मैं सूरज स्पेक्ट इशू प्रेजेंट करता हूँ। आप सोच रहे हो कि क्या बना हुआ है। ठीक है, ये है हम लोगों का डिजाइन किया हुआ स्पेस का। अब बता दो कैसे है। ये छोटे बच्चों के खिलौने से बना है, जो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन से बना था। इसको ऑटो के डिजाइन पे हम लोग बनाएंगे। अभी उस पर की प्लानिंग चल रही है। लोग नॉर्मली क्या होता है ना कि मतलब स्पेस में हमें कोई चीज़ भेजनी होती है तो उसके लिए कंपल्सरी रॉकेट यूज करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा फ्यूल वगैरह खर्च होता है और एक पेलोड के पीछे करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इवन एक सैटेलाइट के पीछे भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। देयर इज अ मास्टर प्लान इज लाइक दैट कि हम उस करोड़ों रुपए और करोड़ों बजट को बचा सके। रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट आ गया, बट फिर भी उसमें खर्चा लग रहा है। बट कुछ ऐसा जनरेट करना है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को चीरता हुआ, उसको चैलेंज करता हुआ सीधा स्पेस में जाए, पेलोड छोड़ देवे और वापस आ जाए। और एक साथ एक पेलोड नहीं छोड़ा, मल्टीपल पेलोड छोड़े। तो उसके लिए हमने ये चीजें डिजाइन की और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, वो गो थ्रू कर रहे हैं। आने वाले 10 सालों में ये या तो 5-6 सालों में भी बन जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। डिजाइन इज दैट कि ये आपका है, मैं पूरा दिखाता हूँ। दिस इज द स्पेस क्राफ्ट की पूरा ढांचा समझ लो कैसे। ये है लैग, इसके अंदर बूस्टर रहेगा। ये दूसरा लैग है इस साइड पे, इसके अंदर एक और बूस्टर रहेगा। उसके बीच में ये भी साइड बूस्टर्स है, जो स्पेस में अगर आगे पीछे जाना हो तो उसके लिए हमें प्रेशर रिलीज करना होता है, उसके लिए बूस्टर यूज करते हैं। ये साइड में हमने बूस्टर यूज किया है। आफ्टर दैट ये बैक बूस्टर्स है। ये ऊपर भी हो सकेगा, नीचे से भी बूस्ट करे, मतलब पीछे से भी मुझे बूस्ट फेंकना है ताकि आगे की तरफ फोर्स जनरेट हो। तो उसे मतलब इवन हर साइड से हमने एक एक बूस्टर्स लगा रखे हैं। एक्स्ट्रा बूस्टर्स भी हमने कैरी किया। ये नीचे का स्ट्रक्चर हो गया कि ये जो बेसिक है वो ढांचा मतलब कैसे होता है, समतल ये पूरा हो गया। और नीचे उसके हमने पूरा इंजन बूस्टर सब सेट कर दिया, जिसको हमको नीचे से ऊपर की तरफ बूस्ट करना है। अप टू डेट उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, जिसमें हमने पूरा एमिनिटीज और आर्किटेक्चर्स कर रखी है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को या फिर टीम्स को या जिसको भी मतलब जो रिसर्च टीम है उनको अगर स्पेस में जाना हो, मल्टीपल एक बंदे के लिए नहीं बता रहा हूँ या 5 या 10 बंदों के लिए। ये मैं ऐसा डिजाइन करने वाला जिसमें एक साथ मैसिव 50 से 100 लोग या 150 लोग जा सके, ऐसा बड़ा सा डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। उसमें बीच वाले सेंटर में एमिनिटीज आ गई, ये साइड में बड़े लाइट्स आ गए। ये वाले, ये दोनों लाइट्स का एग्जांपल दिया साइड में। ये बड़े वाले लाइट्स है जहाँ पे स्पेस में बहुत अंधेरा होता है, तो हमें लाइट्स वगैरह यूज करनी पड़ेगी। अब उसके साथ ये दोनों सोलर पैनल पकड़ लो। ऊपर के स्ट्रक्चर में पूरे सोलर का यूज किया हम लोग, जबकि सन से एनर्जी कन्वर्ट करके हम लोग एनर्जी का बैकअप रख सके। अब इसके साथ अगर मान के चलो कि स्पेस में कहीं पे मेरे पास फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है, तो उसके लिए मुझे बैटरी बैकअप कैसे करना है, तो उसके लिए भी हमने अंदर से स्ट्रक्चर बना के रखा है कि जहाँ से आप मूवमेंट करोगे ना, हर छोटी से छोटी चीजें मतलब ऐड भी है इसमें कि जैसे अभी जापान की एक टेक्निक, जापानीज या चाइना की टेक्निक है, जिसमें आप चलते हो तो एनर्जी कंज्यूम होती है, भले थोड़ी सी ही कंज्यूम होती है, लेकिन उस एनर्जी को हमको बचा के बैटरी बैकअप में रखना है। उस तरीके से डिजाइन किया। आइदर किसी भी तरह जाना तो मुझे हर जगह बूस्ट देना पड़ेगा कि स्पेस में वेलोसिटी तो वैसे भी नहीं है। अब वेलोसिटी नहीं होने की वजह से हम चीजों को प्रेजेंट नहीं कर सकते, रख नहीं सकते अच्छी तरीके से। तो उसके लिए हमने सब तरीके से बूस्टर्स लगा दिए हैं। स्ट्रक्चर एनिमेटिव भी रेडी हो चुका है। ये नॉर्मल मॉडल है, 3D मॉडल बनेगा इसमें। उसके बाद हो गया, ये तो हो गया। अब इसको मुझे कैसे, हम लोग को क्या लॉन्च पैड हमारा क्या तरीका है कि ये अर्थ है, अर्थ से ये सीधा ऐसे ऊपर गया, जो भी जिस काम के लिए गया वो काम करके वापस नीचे आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लमेटिक दूसरी मान के चलो ये रॉकेट है। रॉकेट हम अर्थ से जब भी लॉन्च करते हैं तो सीधा नहीं जाता है, ये सीधा कभी नहीं जाएगा। ये जाएगा एल से, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे घूमना पड़ता है, फिर अर्थ के ऑर्बिट में घूमते 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 फिर जब तक वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलता, तब तक दूसरे ग्रह की ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं जाता, तब तक वो ऐसे ही रहता है। बट हमें ऐसा डिजाइन करना है कि वो अर्थ से जब रिलीज हो रहा है ना, तो वो ऐसे ना जाए, वो कर्व ना हो, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को चीरते हुए जाए। हाँ, ये चैलेंजिंग है, पर ये हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को चीरता हुआ सीधा अर्थ के ऑर्बिट से और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए। आफ्टर जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गया, तो वहां पे हम हमारे हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। अब यूं कह लो कि जहां भेजना है, जैसे भेजना है उस तरीके से, और बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको बनाने का पहला रीजन, ये मेरा रॉकेट है जो हम स्पेसशिप पे ऐसा डिजाइन करेंगे। ये रॉकेट वहीं मतलब स्पेस से हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। आफ्टर डेट पेलोड्स में जो छोटी छोटी चीजें, सैटेलाइट हो गए, ये सब हो गए, तो ये मान के चलो पेलोड्स को भी हम इसी पे डिजाइन करवा रहे हैं, सैटेलाइट्स को भी हम इसी पे डिजाइन, मतलब ऐसा समझ लो कि ये एक चलता फिरता ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो पेलोड्स और सैटेलाइट्स और रॉकेट्स को और इन्वेंशन टीम्स को
ये छोटा सा ये समझ लो कि कुछ रिसर्च मैं करने वाला हूँ जिसमें मुझे मल्टीपल प्लैनेटरीज पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भेजने हैं, जिससे क्या हमें लाइफ कितनी ज्यादा सुटेबल है उस प्लैनेट पे वो पता चलेगी। तो उसके लिए छोटी सी छोटे छोटे इसी पे पेलोड्स भी रहेंगे, रिसर्चर्स की टीम भी रहेगी, सब मतलब एक्स्ट्रा अलग से बूस्ट रॉकेट रहेगा, ऐसा समझ के चलो। यू इस लाइक कह लो कि भाई एक स्पेस क्राफ्ट है जिसमें हम लोग सब कुछ रख रहे हैं इसमें, और इसको हम इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं कि ये मतलब आसमान में गायब भी हो सके, लोगों को दिखे ना, पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सके और एयर में भी सर्वाइव कर सके, इस तरीके का डिजाइन बनाए। चौथी चीज, स्पेस में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है हीट वेव्स, क्योंकि सन बहुत बड़ा है, उसकी हीट वेव्स बहुत तगड़ी होती है, और उसके साथ साथ मीटरोइड की बारिश हो जाती है कई बार, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो ब्लैक होल्स का भी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसा है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी क्रिएट होता है। तो उस प्रॉब्लम को चैलेंज करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ऐसा डिजाइन करना है ना कि जब वो हीट वेव लगे या तो ये सरवाइव कर जाए, हीट वेव से ये सरवाइव कर जाए, हीट वेव से इसको दिक्कत ना हो, वहां के अंदर का बाहर का कोई भी टेम्परेचर में फर्क ना पड़े। दूसरी चीज, मेट्रोइड की बारिश हो, अगर कोई दो फोर्सफुली चीज एक दूसरे से टकरा जाए, ऑब्वियसली मेरा स्पेस का वेलोसिटी नहीं है तो इसको धक्का दूंगा तो ये चला ही जाएगा, बट मुझे उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि अगर कोई बड़ा मेट्रोइड स्पीड से आ रहा है और ये इसी जगह पे है तो वो मेरे स्पेस क्राफ्ट से टच करके बैक बाउंड हो जाए, ना कि मैं वहां पे, मतलब कितना भी बड़ा मेट्रोइड है तो उसका जो फोर्स है ना वो इस पे लगे, तो ये मतलब इसके स्पेस क्राफ्ट को मुझे ऐसे डिजाइन करना है कि ये फोर्स रिवर्स में जनरेट करे, ना कि अपने ऊपर लेके आगे की तरफ पुश करे। तो अगर इसमें कुछ ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे स्पेस क्राफ्ट में कि वो फोर्स रिवर्स में जनरेट कर देगा, ताकि कितना भी बड़ा, मतलब कितनी भी बड़ी टक्कर हो ना तो उसको कोई मतलब स्पेस क्राफ्ट को कम नुकसान हो, ऐसा ये सारी चीजें। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं, वर्क थ्रू कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। छोटी सी कंपनी है, छोटा सा स्टार्टअप है, इसको अभी और बड़े लेवल पे स्केल करना है, बूस्ट करना है, इन्वेस्टर ढूंढ रहे, फाउंडर ढूंढ रहे, फाउंडर तो मैं खुद, सॉरी, इन्वेस्टर ढूंढ रहे, फंडर ढूंढ रहे। तो जैसे अगर जिसको इंटरेस्ट हो साइंस स्पेस में तो वो ज्वाइन करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। और इतना है कि आने वाले 10 सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत तगड़ा फ्यूचर है, वो मुझे क्लियर कट दिख रहा है, और उस फ्यूचर के लिए मैं लड़ रहा हूँ। इसमें अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें मैं बता दूंगा बाद में। ये तो बस एक मैंने छोटा सा मॉडल दिखा है कि ऐसा हो सकता है, इसको हम तो लोग गो थ्रू कर रहे हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हाँ, टाइम लगेगा, लेकिन तगड़ा टाइम लगेगा। मेरी कंपनी इस प्रैक्टिस को करके दिखाएगी, ये मैं कह सकता हूँ, भले टाइम लगे लेकिन होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, साइंस कहता है सब चीज पॉसिबल है कहीं से भी, और ये होगा। तो ज्वाइन करो स्पैक्ट इशू को, और सीरियसली आने वाले टाइम में बहुत बहुत मतलब बहुत मैसेज लेवल का प्लान है हम लोगों का। बाय, टेक केयर।